म्यांमार से कुछ ऐसी खबर आई है जो भारत के लिए खुशखबरी है पर चाइना के लिए खुशखबरी नहीं है। जानेंगे कैसे अरबों के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आखिरकार विद्रोहियों ने क्या बड़ा ऐलान किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, म्यांमार में तो बहुत ही ज्यादा। बांग्लादेश ने म्यांमार के ऊपर क्या एक्शन लिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में इस वक्त हालात हैं बेहद खराब। इस तरीके के हालात हो गए हैं कि म्यांमार की सरकार ने एक घोषणा कर दी है और इस घोषणा ने और ज्यादा अफरा तफरी मचा दी है। म्यांमार की सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि म्यांमार में जितने भी लोग हैं जो 18 से 35 साल के लोग हैं और 18 से 27 साल के लड़कियां हैं, उन सब को 2 सालों के लिए सेना की सर्विस करनी होगी। अब जैसे ही ये बात आई है, आपको बता दें 1000 लोग से ज्यादा थाई एम्बेसी यंगून में लाइन अप हो गए हैं कि कैसे हम म्यांमार को छोड़कर भागे। म्यांमार में पहले से ही समस्या बहुत है। स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं और ये जो स्क्रीन पर है ये दिखला रहा है कि इस वक्त म्यांमार के अंदर विद्रोहियों का क्या हाल है। आपको बता दें विद्रोहियों ने लगभग हर इलाके को ही यहाँ पर घेर लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो डॉट डॉट दिखलाए जा रहे हैं, ये सारे डॉट बता रहे हैं कि म्यांमार के एक काफी बड़े इलाके में यहाँ पर चल रहा है कलेश और इस कलेश में 17,813 पॉइंट्स हैं जहाँ अभी भी झगड़े चल रहे हैं। आपको बता दें कई ऐसे जगह हैं जहाँ विस्फोट हो रहे हैं, 5,512 जहाँ अचानक से विस्फोट की खबरें आ रही हैं और एयर या ड्रोन स्ट्राइक हो रहे हैं। 1,696 जगहों पर क्रैकडाउन हो रहे हैं, 824 जगहों पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है, करीब 3,532। म्यांमार के हालात कुछ इस वक्त इस तरीके के हैं। आप देख रहे हैं थाईलैंड से लगती हुई सीमा हो, भारत से लगती हुई हो, इन दिशाओं में और भी ज्यादा विद्रोह देखने को मिल रहा है। चाइना के सटे हुए जगहों पर भी कई जगहों पर घने रूप में देखने को मिल रहा है विद्रोह। तो इस विद्रोह के बीच में बांग्लादेश में भी गोले बारूद गिर गए थे एयर स्ट्राइक के चक्कर में। बांग्लादेश में भी बहुत सारे म्यांमार के सैनिक भाग भाग के गए। पहले तो म्यांमार के बड़े सारे सैनिक भारत में आ रहे थे तो भारत ने कई बार म्यांमार के सैनिकों को लौटा दिया, फिर ये यहाँ से भागना छोड़कर ये बांग्लादेश में भागे। हालांकि बांग्लादेश ने भी करीब 330 म्यांमार के सैनिकों को वापस कर दिया है और यहाँ पर म्यांमार में एक उथल पुथल लगातार मची हुई है। पर इन सब के बीच में ना भारत के लिए एक बड़ी ही टेंशन वाली खबर आ रही थी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में कहा गया कि भारत का कालादान प्रोजेक्ट डेड हो गया क्योंकि पलेतवा रीजन में अब अराकान आर्मी का यहाँ पे कब्जा हो गया और ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि सीनियर म्यांमार के अपोजिशन लीडर थे। आपको बता दें बॉर्डर का सबसे खास इलाका रैखीन पर कब्जा हो गया रिबेल ग्रुप्स का। और रिबेल ग्रुप्स कौन? अराकान आर्मी। अराकान आर्मी के कब्जे के बाद ये कहा जाने लगा कि ये प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया। भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट चिकन नेक के लिए भी बेहद जरूरी था। अब कैसे? तो स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जो मैप दिख रहा है ये मैप है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। इसमें क्या था? इसमें यह था कि सितवे पोर्ट को जो म्यांमार में पड़ता है, सितवे पोर्ट को और भारत के कोलकाता पोर्ट को, दोनों को जोड़ने की बात थी। दोनों के जुड़ जाने से करीब 539 किलोमीटर का स्पेस बनता और यहाँ से बहुत ही आसानी से व्यापार हो सकता था। ये भारत खास तौर पर अपने जो मिजोरम वगैरह के राज्य हैं वहां तक भी पहुंचाने के लिए इसने पूरा प्लान बनाया था कि यहाँ से कोलकाता से सितवे पोर्ट पर उतरेगा और फिर रोड के जरिए पलेतवा कलेतवा होते हुए झोरेनपुई, लोवांगट और एजवाल में होते हुए ये भारत के उन इलाकों में पहुंचेगा जिन इलाकों में पहुंच नहीं हो पाती है। चूंकि चिकन नेक के लिए भारत चाह रहा था कि एक सुरक्षा व्यवस्था हो जाए, जब भी हमें आर्मी पहुंचाने की जरूरत हो हम आराम से आर्मी पहुंचा दे, क्योंकि बीच में पड़ता है बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश से भी अब बात चल रही है और बांग्लादेश से भी भारत का एक बड़ा प्लान था अपने चिकन नेक एरिया को सुरक्षित करने का और यहाँ पर म्यांमार की सरकार के साथ डील होने
के बाद इसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च करके भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को कर रही थी। आपको बता दें, जब ये कहा गया कि पलेतवा में अब तो लगभग सारी परियोजना खत्म हो जाएगी क्योंकि पलेतवा शहर से जुंटा सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया और ये अराकान सेना के हाथों में चला गया। उन्होंने कहा कि भारत की इस प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सड़क और समुद्री संपर्क बढ़ाना था, लेकिन विद्रोही समूह द्वारा कब्जा कर लेने के बाद इसे झटका लगा है। द हिंदू से इस विपक्षी नेता ने कहा कि जनवरी में मिजोरम सीमा के पास पलेतवा टाउनशिप पर विद्रोही अराकान ने कब्जा करने के बाद कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लगभग समाप्त माना जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि रखाइन राज्य में कोई कनेक्टिविटी परियोजना शुरू की जाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि लगभग सभी प्रमुख शहर और आपूर्ति मार्गों पर कंट्रोल कर लिया है। इससे ये परियोजना खत्म हो गई है। इस परियोजना के लिए पलेतवा आवश्यक है और पलेतवा अब सैन्य जुंटा के नियंत्रण में नहीं है। KMTPT का उद्देश्य कोलकाता के बंदरगाह को रखाइन या अराकान राज्य में सितवे के बंदरगाह से जोड़ना था, जो फिर सड़क मार्ग से मिजोरम और पलेतवा से बहने वाली कालादान नदी से जुड़ा होगा। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना भारत और म्यांमार के लिए एक संयुक्त परियोजना है। कालादान परियोजना भारत म्यांमार को समुद्र के रास्ते जोड़ने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये परियोजना 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू की गई थी। मोदी सरकार ने इसे एक्ट ईस्ट रिमॉडल्ड पॉलिसी के रूप में आगे बढ़ाया और मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम दिया, क्योंकि इसमें सड़कों, पुलों, फ्लोटिंग ब्रिजों और कई बुनियादी ढांचों का इस्तेमाल किया गया। इसके साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हाल के दिनों में इस क्षेत्र में म्यांमार सेना और विद्रोहियों के बीच गंभीर झड़पें देखी गई। ANA, मराकऊ, कवाटवा, मिनबा, थांडवे इन शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख सड़कों पर ही कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, म्यांमार के विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने भारत को भरोसा दिया है कि पलेतवा शहर में चल रहा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जारी रहेगा। आर्मी ने कहा है कि भारत से हमें कोई समस्या नहीं है, प्रोजेक्ट साइट सुरक्षित है और जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। हाल ही में अराकान आर्मी ने पलेतवा शहर को जुंटा से छीनते हुए अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके बाद रिपोर्ट सामने आई कि पलेतवा में चल रहे कालादान परियोजना रुक गई है। अराकान सेना ने अब साफ किया है कि ये परियोजना नहीं रुकेगी। अराकान आर्मी के एक प्रवक्ता ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे कालादान और लेम्ब्रो नदी डेल्टा पर कब्जा करने के बाद KMTPT के लिए जल्द से जल्द काम पूरा करना पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमें भारत के साथ कोई समस्या नहीं है और हम पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम कह सकते हैं कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।